अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक कर दें, और जो भाई नए हैं चैनल पे उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। बिल्ली के रोने की वहशतनाक आवाज़ ने इसे जगा दिया था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी चीज़ ने बिल्ली को दबोच रखा हो। खौफ की एक लहर इसके सारे बदन में सरायत कर गई। हॉस्टल खाली था। आज ज़्यादातर लड़कियां अपने घरों को जा चुकी थीं। इसने सोने की कोशिश की। यकलख्त ही कमरे की लाइट मद्दम होने लगी और बिल्ली की आवाज़ करीब आने लगी। वो दहशत से उठ बैठी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई इसके कमरे के बाहर मौजूद है। बिल्ली के दर्द और खौफ से भरी आवाज़ इसके दरवाजे के पास आ चुकी थी। वो खौफ से दरवाजे को देख रही थी। दरवाजे के नीचे से अचानक ही खून बहता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। इसने चीख मारी, कौन है बाहर? जवाब में दूसरी तरफ खामोशी छा गई। इसका दिल खौफ से इतनी शिद्दत से धड़क रहा था कि लगता था किसी भी लम्हे रुक जाएगा, पर यह खामोशी कुछ देर के लिए ही थी। अब बिल्ली फिर रोने लगी थी। अब इसकी आवाज़ बाहर की जानिब खुलती खिड़की से आ रही थी। इसने आज खिड़की बंद नहीं की थी। यह ख्याल इसे लर्जा गया था। खिड़की पर लगा पर्दा अब हल्के से कांप रहा था और फिर इसने एक वहशतनाक मंजर देखा। एक हाथ पर्दे के पीछे से नमूदार हुआ, पर वो हाथ नहीं, हड्डियां थीं, बस गोश्त से खाली पंजा। इसे देखकर इसने चीख मारी और दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजे को खोलकर इसने चंद कदम ही लिए थे कि वो फिसली और मुंह के बल गिरी। राहदारी का फर्श खून से भरा हुआ था, जैसे कई इंसानों को इस जगह कत्ल कर दिया गया हो। वो मुसलसल चीख रही थी, पर लगता था जैसे हॉस्टल में वो अकेली जिंदा थी। वो खून से लथपथ हो चुकी थी और बिल्ली की मकरूह आवाज़ अब राहदारी के मोड़ पर से इसकी तरफ आ रही थी। इसने खड़े होने की कोशिश की और फिर इसकी नज़र ने राहदारी की छत पर लटकते इंसानी सरों को देखा, जिनसे खून टपक रहा था, जैसे अभी किसी ने इन्हें धड़ से काटा हो। तुम भी यही मौत मरोगी। अचानक एक सर के होंठ हिलने लगे और वो खरखराती सी आवाज़ में बोला। खौफ से इसकी सांस रुकने लगी थी, पर वो हिम्मत जमा करके उठी और सीढ़ियों की तरफ भागी। बिल्ली के रोने की आवाज़ इसके पीछे पीछे थी। सीढ़ियाँ उतरते हुए इसने महसूस किया जैसे कोई इसके पीछे खड़ा है। खौफ से वो साकत हो गई, बिल्कुल एक जगह पर रुक गई। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत इसे नहीं हो रही थी। अब इसकी पीठ पर तेज सांसें उभर रही थीं। जान बचाने का कोई रास्ता नहीं था। सीढ़ियों के साथ दीवार पर लगी पुरानी तलवार इसने झपट कर पकड़ी और फिर पीछे पलटी। एक बहुत ही गंदी सूरत का आदमी इसके पीछे खड़ा था। नोकीले दांत और माथे पर एक ही आंख, और वो भी खून से भरी हुई, और उसका मुंह भी खून से भरा हुआ था। जिस्म बालों से भरा हुआ और हाथों की जगह इसके मुंह जैसे दो मुंह और एक हाथ। वो सर से पांव तक कांप गई और खौफ से बोली, मेरे करीब मत आना। इसने तलवार सीधी की, पर वो बला इसकी जानिब चिपट पड़ी। इसने जोर से तलवार सीधी की, जो इस मखलूक के पेट में घुस गई और अंतड़ियां बाहर आ गईं। पर अगला लम्हा और भारी था। इसकी अंतड़ियां इसके पेट से निकलकर एक जगह जमा हो गईं और एक और मकरूह रूप ले रही थीं। वो नीचे की तरफ भागी। नीचे हाल मुकम्मल खाली था। कोई है जो मदद करे मेरी, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई, पर इसके जवाब में सिर्फ एक कहकहा सुनाई दिया, सब मारे जा चुके हैं और अब सिर्फ तुम तन्हा बची हो और तुम्हारा ही खून पीना बाकी रह गया है। उसे एक ज़ोरदार आवाज़ आई। अब हाल की दीवारों पर अजीब सी शक्लें पैदा होने लगी थीं। फिर वो हाल से बाहर की तरफ भागी, पर रास्ते में ही वो रुक गई, क्योंकि बाहर बैरूनी दरवाजे पर एक बहुत ही बड़ी मकड़ी उसे अपनी सुर्ख आंखों से देख रही थी। वो एक जगह पर साकत हो गई। इस मकड़ी के मुंह में एक इंसानी सर था जिसे वो चबा रही थी। वो लरज गई और ज़ोर से बोली, ओह मेरे खुदा, ये मैं कहाँ फंस गई। वो घबरा कर पीछे पलटी। अचानक वो मेज़ से टकरा गई और इस आवाज़ से मकड़ी ने इसे देखा और फिर इस इंसान को छोड़कर मकड़ी तेज़ी से इसकी तरफ आने लगी। वो जल्दी से पलटकर लाइब्रेरी की तरफ भागी।
لائبریری میں داخل ہو کر اس نے دروازہ زور سے بند کر لیا اور جلدی سے لاک لگا کر وہیں بیٹھ گئی۔ خوف سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس چھوٹی سی لائبریری میں باہر کی طرف ایک کھڑکی تھی۔ اس نے وہاں سے فرار ہونے کا سوچا اور تیزی سے پھر کھڑکی کی طرف بڑھی اور کھڑکی کھول کر دوسری جانب باہر اتر گئی۔ اب اسے ہاسٹل کا بڑا گیٹ دکھائی دے رہا تھا۔ 14ویں کا چاند روشن تھا۔ اس نے گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسے گیٹ کے اس پار ایک آدمی سڑک پر سے گزرتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر تو جیسے اس کے جسم میں جان پڑ گئی ہو۔ وہ زور سے چیخی، اے سنو، میری مدد کرو۔ وہ چیختی ہوئی اس کی طرف بھاگی۔ اس نے بھی شاید اس کی آواز سن لی تھی اور وہ رک کر اس کو دیکھنے لگا کہ اس لڑکی کی مدد کی جائے۔ اچانک آسمان پر ایک بہت بڑی چمگادڑ نمودار ہوئی جو اس انسان کے سر پر تھی۔ لڑکی نے چیخ کر اسے بتانے کی کوشش کی، پر جب تک وہ انسان سمجھتا، چمگادڑ نے اسے دبوچ لیا اور ہوا میں لے کر گم ہو گئی۔ سڑک پر وہ پھر تنہا رہ گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے پورے شہر پر اس وقت بلاؤں کا قبضہ ہے۔ وہی چمگادڑ دوبارہ آسمان پر نمودار ہوئی۔ لڑکی نے دور لگے درختوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ چمگادڑ نے غوطہ لگایا اور اس کی طرف بڑھی، لیکن تب تک وہ درختوں کے اس چھوٹے سے جھنڈ میں پہنچ چکی تھی۔ یہ شہر کا قبرستان تھا اور وہ اس وقت ایک قبر کے پاس گری اور تیز سانسیں لے رہی تھی۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اچانک اس نے محسوس کیا جیسے قبر ہل رہی ہو۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر دہشت سے چیخی۔ قبروں میں سے مردے نکل رہے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے قبرستان کے درمیان میں آ چکی تھی اور اب اس کے چاروں طرف سے مردے نکل کر اس کی طرف آ رہے تھے۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے بھاگنے کی بہت کوشش کی پر کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ اب نیچے گر چکی تھی۔ پھر وہ مردے اسے کھانے کے لیے اس پر ٹوٹ پڑے۔ وہ چیخ رہی تھی، مجھے چھوڑو، مجھے مت کھاؤ، مجھے بچاؤ، کوئی ہے۔ اچانک کسی نے اسے کھینچا۔ کیا ہوا فضا؟ اینی اس پر جھکی ہوئی تھی اور اس کا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ اینی اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا، پر اس کی نظر سائیڈ پر رکھے ہوئے خوفناک کہانیوں والی کتاب پر جمی ہوئی تھی جسے پڑھتے ہوئے وہ سوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے خوفناک کہانیاں پڑھنے سے توبہ کر لی، اور خصوصاً رات کو پڑھنے سے تو بالکل توبہ کر لی۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹس میں بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔